आज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। सुल्तानपुर रोड से कनेक्ट होगा ग्रीन कॉरिडोर। 33 करोड़ रुपए से बनेगी 4 लेन सड़क। गोमती नगर विस्तार से अर्जुनगंज जाना होगा आसान। 10 लाख की आबादी का मिलेगा लाभ। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण रूट का किया है निरीक्षण और इसी के साथ उन्होंने दिशा निर्देश दिए। डालीगंज से पक्का पुल के मध्य 1.5 किलोमीटर लंबे आरओबी का कार्य 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश है। पिपरा घाट के शहीद पथ के मध्य आकर ले रहा ग्रीन कॉरिडोर अब सुल्तानपुर रोड से भी कनेक्ट होगा। इसके लिए आर्मी लैंड से मरी माता मंदिर तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिससे गोमती नगर विस्तार से अर्जुनगंज की ओर जाना आसान होगा और लगभग 10 लाख की आबादी सीधे लाभ मिलेगा। इसको लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को स्थल निरीक्षण करके 4 लेन सड़क का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर के तृतीय चरण के अंतर्गत पिपरा घाट के शहीद पथ के मध्य बंधावा सड़क निर्माण, फ्लाईओवर व ब्रिज का कार्य कराया जा रहा है। इस रूट को और अधिक प्रभावी और लोगों के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से ग्रीन कॉरिडोर को सुल्तानपुर रोड से सीधे कनेक्ट करने का भी कार्य किया जाएगा। नए रूट से बड़ी आबादी को होगा फायदा। उपाध्यक्ष ने बताया कि 4 लेन सड़क के निर्माण के टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थान का चयन कर लिया गया है। जल्द ही स्थल पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि ग्रीन कॉरिडोर से सुल्तानपुर रोड के मध्य यह नया रूट बनने से पुलिस मुख्यालय और साथ ही उमैक्स, इमार टाउनशिप समेत गोमती नगर विस्तार में अर्जुनगंज की ओर जाना आसान होगा। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत पक्का पुल डालीगंज के मध्य निर्मित किए जा रहे 1.5 किलोमीटर लंबे आरओबी फ्लाईओवर का भी उपाध्यक्ष ने किया है निरीक्षण। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से एनओसी प्राप्त हो गई है, जिस पर उपाध्यक्ष ने 15 जून तक आरओबी का निरीक्षण पूर्ण कराकर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खबर लखनऊ से, जहां चिन्हट व बीकेटी में 4 अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए ने चलाया बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को चिन्हट व बीकेटी क्षेत्र में अभियान चलाया है। इस दौरान एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 4 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। प्रवर्तन जोन 4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि बीकेटी थाना अध्यक्ष के ग्राम बीकामऊ कला में अभियान चलाया गया। इस दौरान आशीष कुमार सिंह व अन्य द्वारा लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन जोन 5 के जोनल अधिकारी वंदना पांडे ने बताया कि चिन्हट के ग्राम गोयला में अभियान चलाया गया। इस दौरान वीरेंद्र यादव, महेंद्र, प्रमोद सिंह व अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। जनपद बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव भोजपुर का रहने वाला 63 वर्षीय सुरेश पुत्र ख्याली कल शाम के समय अपने खेत में मक्का की फसल की जंगली जानवरों से बचाव और साथ ही तारकशी कर रहा था तो अचानक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। किसी तरह परिजनों को पता चला तो परिजन तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुरेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तुम्हारा शेर सिंह कहाँ के रहने वाले हो? भोजपुर। अच्छा, ये क्या मामला है जो तुम्हारी ताऊ की मौत हुई है? जे मक्का पे तारकशी कर रहे थे, वहाँ अचानक सांप लेकर आया, इन्हें काट खाया। फिर हॉस्पिटल ले गए तो इन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, क्या नाम था इनका? सुरेश। सुरेश। जनपद सीतापुर के रेउसा विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के मीटर रीडरों में मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपकेंद्र परिसर में धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए मीटर रीडरों ने विद्युत उपकेंद्र व वहां पर रेउसा के एसडीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें
आईडीएफ और साथ ही सीडीएफ कार्यों के नाम पर बार बार अनावश्यक रूप से वहां चक्कर लगवाया जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा। धरने का नेतृत्व कर रहे मीटर रीडर सुजीत अवस्थी ने बताया कि विभाग द्वारा एक साथ ही दो रीडरों को हटाए जाने के एक खिलाफ दर्ज करवाई गई है और साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई से सभी में रोष है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं इस मामले में एसडीओ पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि रेउसा उपकेंद्र पर लगभग 35 मीटर रीडर कार्यरत हैं, जिनमें से 2 से 3 खिलाफ उपभोक्ता से अवैध वसूली, गलत बिलिंग और साथ ही रीडिंग गड़बड़ी की शिकायतें आईजीआरएस समेत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई थी। रीडर हैं और रेउसा पावर हाउस पर कार्यरत हैं। हम लोग काफ़ी 3-4 सालों से पावर हाउस पर काम कर रहे हैं। हमारे एक साथी को अमिताभ वर्मा जो पीछे बैठे हैं हमारे साथ, उनको कल बिना कारण बताए हुए उनको निकाल दिया गया। हम लोगों ने साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने निकाल दिया है, मतलब अपनी मनमानी की तरह से उन्होंने निकाल दिया, बिना पूछे, बिना कोई नोटिस, बिना कोई लिखित दिए हुए उन्होंने निकाल दिया है। हम लोगों ने अभी तक जो पिछले 3 महीने ओटीएस के रहे, हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, गांव में जा करके वसूली करा, लोगों से संपर्क किया, फिर उसका बिल जमा कराए। अच्छा नाम हुआ पावर हाउस का, उसका हमें परिणाम दिया जा रहा है। इनकी आईडी भाई साहब की बंद की गई है, एक पर लोगों पर एफआईआर की गई है। आज सुबह सांडा पावर हाउस पर जीआई साहब ने एक लड़के का जो केबल डलवा दी थी, उनका पकड़ के वीडियो एफआईआर करवा दी गई है। आए दिन हम लोगों को परेशान किया जाता है, कहीं आईडीएफ के चक्कर में, कहीं सीडीएफ के चक्कर में, बार बार दौड़ाना, पावर हाउस पे बार बार आना, आते हैं काम नहीं होता है। इससे पहले 6-6 महीने के पुराने सीडीएफ जो पड़े हुए हैं, अधिकारियों ने काम नहीं किया है, वो भी काम हम लोगों से लिया जा रहा है, जिसको ले करके हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। पावर हाउस पे किससे कहें, हम लोग आए दिन हम लोगों को परेशान किया जाता है। कभी मांगे यही है कि अमिताभ वर्मा की आईडी चालू की जाए, या बंद की गई है तो किस कारण से बंद की गई हमको लिखित चाहिए। हमारे सुपरवाइजर महोदय से अभद्रता से बात की गई है, कल उनको गाली गलौज दिया गया है। हम लोग कंपनी के थ्रू काम करते हैं, यदि विभाग का हमारा कंप्रोमाइज है तो कंप्रोमाइज विभाग भी हमारे साथ करे। यदि कुछ खामियां सब में होती हैं, हम ये नहीं कहते किसी में खामियां नहीं हैं, सारे हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग एकदम सही हैं, हम अपने आप को भी नहीं कहते हैं। यदि खामियां हैं तो उनको सुधारने का हमको मौका दिया जाए, हम उसको जरूर सुधारेंगे। यदि खामियां हैं तो सुधारेंगे, और अधिकारियों में भी खामियां रहीं, ऐसी बात नहीं कि कुछ खामियां नहीं रही हैं। मेरा नाम सुजीत अवस्थी है, मैं सालपुर निवासी हूँ, मीटर रीडर के पद पर कार्यरत हूँ। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां हरिबंधनपुर गांव निवासी पीड़ित ने गांव के कुछ लोगों पर हाशिए से जानलेवा हमला करने की बात कही है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बावजूद त्रिलोकपुर पुलिस ने मामले को हल्के में लिया है, जबकि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब पीड़िता ने आज पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती संजीव त्यागी से मुलाकात कर महानिरीक्षक से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित फारूक ने बताया कि गांव के लक्की, विक्की, राकेश, पांडे, कौशल और संतोष ने हाशिए से मेरी पत्नी और साथ ही उसके बेटे महफूज आलम सहित घर के 4 लोगों को मारा था, और जिनको लेकर आज हमने डीआईजी बस्ती से मुलाकात की है और हमको इंसाफ चाहिए। सर, हमारे गांव के कुछ दबंगों लोग जो है, लक्की व बिक्की, राकेश, पांडे, यही लोग हमारे पत्नी को, बकरी जो है मेरी थी, घास उनके खेत में था, वही जो है मेरी बकरी उनके खेत में गई, तो वो भद्दी भद्दी गाली मेरे पत्नी को देने लगे और हमारे पत्नी को हंसिए से फरार किए, हमारे बच्चे को भी मारे, और अभी भी कह रहे हैं कि गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं। तो हमको थाना तिलोकपुर से इंसाफ नहीं मिला, तब हमको बस्ती डीआईजी साहब के पास आना पड़ा। डीआईजी साहब ने आश्वासन हमको दिया है कि आपको इंसाफ मिलेगा। कहाँ से आए थे आप? हम थाना तिलोकपुर, जिला सिद्धार्थनगर, थाना तिलोकपुर।
तहसील इटवा, ग्राम हरबंदनपुर के निवासी हैं। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं सर। डीआईजी साहब ने क्या कहा? डीआईजी साहब ने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा। अगली खबर अमरोहा से, जहां श्री लखन सिंह यादव महोदय के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मंडी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा में हमराही टीम द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2026 को पत्थरकुटी तिराहे से नौगावा फाटक रोड पर कृष्णपुरम गेट के सामने करीब 100 मीटर आगे थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 467/2025 धारा 191/2/333/352/118(1) 109/3/5 और साथ ही /103 एक बीएनएस में काफी समय से वांछित चल रहे थे। अभियुक्त सोनू पुत्र धन्नू सिंह उर्फ नरेश निवासी ग्राम हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जिला और साथ ही बिजनौर उम्र करीब 24 वर्षीय को समय लगभग 11:10 पर गिरफ्तार किया गया। संबंधित माननीय न्यायालय अमरोहा के समक्ष भी पेश किया गया है। खबर चंदौली से, जहां महिला से पैसे छीनकर भाग रही महिला गैंग के सदस्य को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना के बारे में दी है सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी महिला को ले गई कोतवाली। आरोपी महिला से वारदात के बारे में पुलिस कर रही है पूछताछ और साथ ही पीड़ित महिला बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर जा रही थी, तभी आरोपी महिला पैसे छीनकर भागने लगी। स्थानीय लोगों ने की तत्परता से पकड़ी गई आरोपी महिला। चकिया कोतवाली क्षेत्र के सुहादुल्लापुर बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है।
अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे वांछित इनामी अपराधी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्र अधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी धनौरा पुलिस टीम द्वारा 7 नफर अभियुक्त गण, एक यामीन पुत्र हाजी पीर बख्श उम्र करीब 48 वर्षीय, दूसरा मुकीम और साथ ही तीसरा मोहम्मद जुनैद, चौथा मोहम्मद आरिफ और साथ ही पांचवा मोमीन अहमद और साथ ही सभी लोगों को, छठा अमित पुत्र, सातवां वीर सिंह, सभी लोगों को वहां निवासी गढ़ग्राम थाना पारा खालसा थाना मंडी धनौरा जनपद को अंतर्गत धारा 170/126/135 BNS में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बहराइच जिले में पंचायत विकास मंच के बैनर तले जिले भर के प्रधानों ने एक होकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान वहां प्रधानों में पंचायत चुनाव समय से न होने की स्थिति में वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासनिक बनाए जाने तथा मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों को बकाया भुगतान कार्यकाल समाप्त होने से पहले सुनिश्चित कराने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम के संयोजक सूरज शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधान संघ वक्ताओं ने बताया कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत पूर्व में कराए गए कार्यों का भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे करोड़ों रुपए की धनराशि बकाया है। इसके चलते प्रधानों पर सामग्री सप्लाई करने वाली फर्मों का भी दबाव बना हुआ है। प्रधानों ने चिंता जताई है, उनका कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। यदि इससे पहले भुगतान नहीं हुआ तो प्रधानों और साथ ही सप्लायरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल 26 मई और 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में समय पर चुनाव कराना कठिन प्रतीत होता है। संगठन ने संभावित देरी के कारणों में मतदाता सूची पुनरीक्षण में विलंब, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने और साथ ही आरक्षण के लिए आवश्यक ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का अधूरा रहना बताया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया कि आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है। आप जिलाधिकारी के यहाँ आज हम लोग पंचायत विकास मंच के तत्वाधान में हम लोगों के पास क्या है कि मनरेगा एक योजना चलती थी 2005 से, जिसके थ्रू हम लोग गाँव के विकास का कार्य करते थे और उस योजना का नाम सरकार द्वारा बदल दिया गया, जिसका नाम जी राम जी कर दिया गया है। लेकिन सरकार द्वारा कोई भी अभी ऐसा प्रावधान या जियो हम लोग को नहीं दिया गया कि जो हम लोग की बकाया पेमेंट, लगभग करोड़ों रुपए का पेमेंट हर ब्लॉकों में और अरबों का पेमेंट एक जिलों में है और प्रदेश का पेमेंट तो बहुत बड़ा बकाया है, जिसमें पंचायत में जिसमें आपके रोजगार सेवक, टीए, कंप्यूटर ऑपरेटर, सामग्री और लेबर के पेमेंट्स बकाया है और अन्य सामग्री की जो सप्लाई उसका भी पेमेंट बकाया है। इसका कोई भी अभी जियो नहीं दिया गया कि पेमेंट कैसे आएगा और कैसे दिया गया, जबकि 15 तारीख से जी राम जी पूरी तरीके से लागू हो रहा है। तो वो पेमेंट हमारा पूरी तरीके से हो, इसके लिए दूसरी चीज़ है कुछ पेमेंट में अनियमितताएं आ रही हैं। जैसे ब्लॉकों में बहुत जगह से पेमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे पता चलता है कि फर्स्ट जो पहले से फाइल फीड है उनको स्किप कर दिया जा रहा है, नई फाइल का पेमेंट कर दिया। किस कारण से, किस मोह माया में वहाँ के जो भी सक्षम विकास अधिकारी उनके द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और सूचित किया कि भाई इस पर संज्ञान लिया। डीएम साहब ने एक पॉजिटिव वे में बताया कि हम इसका संज्ञान लेंगे और जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं उनका किया जाएगा। दूसरा, हम लोग का डीएम साहब को हमने मुख्यमंत्री समूह एक ज्ञापन दिया है, जैसा कि हम लोग का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने वाला है, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं कहीं पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हम लोग का चुनाव 26 मई के बाद हो पाए, क्योंकि अभी 15 अप्रैल तक वोटर लिस्ट आएगी। वोटर लिस्ट के बाद भी बहुत सारे अभी कार्य बाकी हैं और प्लस हमारा जो ओबीसी आरक्षण का वो भी कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोर्ट अभी क्लियर नहीं कर पाया, डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग की डिमांड है, मांग है, क्योंकि देखिए हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि और गाँव का हर दर्द हम जानते हैं।
क्योंकि हम लोग ऐसे प्रतिनिधि हैं, लोगों का होता है कि ना जो अन्य प्रतिनिधि हैं 5 महीने 6 महीने में आके अपना वोट बनाते हैं, और हम लोग बच्चा पैदा होने से लेकर वोट डालने तक यानी 19 साल तक उसको पालते पोसते, उसके हर दर्द को, हर तन्हाई को हमें पता होता है कि उसके क्या दर्द होते हैं। तो अगर पता चलता है कि हमारे जो गांव की पालक के रूप में किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को अगर नियुक्त कर दिया जाएगा, तो शायद हमें नहीं लगता है गांव का विकास का वो रफ्तार होगा, गांव की जनता का वो जो दुख दर्द हम लोग सह पा रहे हैं वो खत्म हो पाएगा, नहीं संभव है। कितनी सूत्री मांगे आपकी? हम लोग की सबसे पहला मांग तो पेमेंट के लिए कि हमारा पेमेंट जो है सारा टाइम से करा दिया, जो भी हमारे मनरेगा कर्मियों का पेमेंट बकाया है वो हमारा टाइम से करा दिया जाए, प्लस जो हमारा चुनाव का प्रशासक है वो प्रधान को ही कार्यकाल बढ़ा के, क्योंकि अन्य प्रदेशों में जैसे जो उत्तराखंड है, राजस्थान है और कई प्रदेशों में उदाहरण है, या इससे पहले भी हमारे चुनाव बढ़े थे। इससे पहले हमारे जहाँ तक संज्ञान में कि 2007 के कार्यकाल में चुनाव लगभग 1.5 साल का बढ़ा था और उस समय प्रधानों को ही बनाया गया था। आपका नाम क्या है, इस मंच से संबंध क्या है, कहाँ से हमारा नाम प्रधान है? सूरज शुक्ला है और मैं इस मंच का एज ए संयोजक कार्य कर रहा हूँ। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन ने किया है कमलापुर थाने का औचक निरीक्षण। पुलिस महानिरीक्षक के निरीक्षण से पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने अभिलेखों के साथ कंप्यूटर कक्ष परिसर का किया निरीक्षण। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। जनपद के कमलापुर थाने का पूरा मामला। खबर वाराणसी से है, जहां कांजी हाउस में गौवंशों की दुर्दशा का वीडियो आया सामने। वीडियो मृत बछड़े को कुत्ते द्वारा नोचते दिख रहा। कांजी हाउस का वीडियो सामने आते ही तेजी से हुआ वायरल वीडियो में एढ़े स्थित कांजी हाउस का बताया जा रहा वीडियो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वीडियो एक्स पर पोस्ट कर नगर निगम को घेरा है। अजय राय के वीडियो पोस्ट करने के बाद नगर निगम में मचा हड़कंप। पूरे मामले में नगर निगम वाराणसी द्वारा की गई है बड़ी कार्रवाई और साथ ही कांजी हाउस की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा में तैनात 2 कर्मचारियों को तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया है। कांजी हाउस में तैनात निरीक्षक को लंबित किया गया। प्रभारी निरीक्षक पशु कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई के शासन को भेजा है एक पत्र। एक वीडियो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, क्या वो वीडियो का प्रकरण है, वो कहाँ का वीडियो है और क्या उसमें वीडियो में दिख रहा है? माननीय एक राजनीतिक पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष के द्वारा कल एक ट्वीट किया गया था। नगर निगम वाराणसी उसको संज्ञान में ले लिया है। ये घटना 9 विस्तारित क्षेत्र ग्राम ऐढ़े में एक नगर निगम के द्वारा कांजी हाउस का संचालन किया जा रहा है, जहाँ पे 40 से 50 गोवंश रखे जाने की व्यवस्था इस वहाँ पे है। विगत रात्रि में एक बिगड़ैल बड़े गोवंश के द्वारा एक छोटा गोवंश जो बछड़ा था उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ में उस बिगड़ैल जो बड़ा गोवंश था उसके द्वारा जो वहाँ की बाउंड्री थी, दीवार थी, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्योंकि ये घटना रात्रि की थी, क्षेत्र के जो श्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो उस पर घुस करके उस जो मृत बछड़ा था उसे क्षतिग्रस्त करने का उसके द्वारा किया गया। इसका संज्ञान नगर निगम को जैसे ही प्राप्त हुआ, तत्काल नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहाँ पर जो सुरक्षा के लिए जिन 2 लोगों की तैनाती की गई थी, उन दोनों कर्मचारियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। साथ में जो वहाँ का निरीक्षक था उसे निलंबित कर दिया गया। ये सारी घटना कल ही हो चुकी है और जो उसके प्रभारी हैं उनके खिलाफ विरुद्ध लापरवाही बरतने के कारण शासन से पत्राचार किया गया है।
ये निश्चित रूप से ये नगर निगम वाराणसी इस समय वर्तमान समय में 2 कान्हा गौशाला, बहुत ही अच्छा कान्हा गौशाला चितौनी और शहंशाहपुर में है, वहाँ पे संचालित किया जा रहा है। साथ में 2 कांजी हाउस है, नक्खी घाट और एक ये था। तो आज तक ये कभी इस तरह की घटना नहीं घटी थी, ये पहली बार इस तरह की घटना घटी है और नगर निगम वाराणसी इस जो घटना पे बहुत गंभीर है और तत्काल 3 कर्मचारियों को दो की सेवा समाप्त की गई है और एक को सस्पेंड कर दिया गया है और एक के खिलाफ शासन से पत्राचार किया गया है। अच्छा, आरोप ये भी लग रहा है कि क्षमता से अधिक पशुओं को उसमें ठूस कर रखा गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं जो तथ्य। नगर निगम वाराणसी के द्वारा जितने भी कान्हा गौशाला हैं और जितने भी कांजी हाउस है, वहाँ पे पूर्णतया उनके खाने पीने और रहने की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तकनीक रूप से जितने भी व्यवस्था हो सकती है वो सब की जाती है और ऐसा नहीं है कि क्षमता से अधिक वहाँ पे रखा गया हो। ये है कि वहाँ पे 40-50 गोवंशों को रखे जाने की व्यवस्था थी। अच्छा, ठीक है, मैं कट कर दूंगा। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सदर थाना क्षेत्र के जमुआर नाले में मिला शव। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मृतक की पहचान रोवापार निवासी बुद्धिराम पुत्र राम सुभग के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर हर पहलू की जांच कर रही है। गंगा में बियर पार्टी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। गंगा की लहरों पर नाव में सवार होकर कर रही थी बियर पार्टी। आपको बता दें, बिरयानी पार्टी के बाद बियर पार्टी का मामला पकड़ता गया तूल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की जांच तलाश जारी है। नाविकों ने पुलिस से की थी शिकायत के बाद एक्शन में वाराणसी पुलिस आई है और साथ ही उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर भेलूपुर थाने में नाविक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें गंगा नदी में मादक पेय पदार्थ का सेवन करते हुए दो लोग नजर आ रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति को चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संबंध में थाना भेलूपुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में ताल में डूबने से 35 वर्षीय युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस। ताल में डूबे हुए व्यक्ति की शव ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी। बासी कोतवाली क्षेत्र की डेहरिया ताल में डूबने से हुई है व्यक्ति की मौत। बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया। मछली पकड़ने पर नाबालिग बच्चों को मुर्गा बनाकर दी गई सजा। बच्चों के ऊपर ईंट रखकर किया गया प्रताड़ित। वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में मचा हड़कंप। लोगों में दिखा भारी आक्रोश। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों बच्चों को सुरक्षित निकालकर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना के सामने आने पर किशोर न्याय बोर्ड ने घटना को बताया है अमानवीय। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। प्रशासन ने कहा बच्चों पर अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। घोरावल थाना क्षेत्र अंतर्गत बकौली गांव का मामला। कालर द्वारा यह सूचना दी गई कि 2 बच्चों को मुर्गा बना के एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर ईंट लाद करके उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है जी। तुरंत बाल कल्याण समिति द्वारा मैं खुद बैठा था। मैंने चाइल्ड लाइन को निर्देश दिया कि अविलंब पुलिस संपर्क करके उनको गिरफ्तार करें और संबंधित खिलाफ कार्रवाई करें। यह अमानवीय घटना है और इस तरह का बराबर बर्ताव मैं समझता हूं कि मानवता के प्रतिकूल है। और मैंने खुद एसएचओ से बात किया, वो खुद वहां से अपने सब इंस्पेक्टर को भेजे और चाइल्ड लाइन से लोग गए। संभवतः वो बच्चे और अभियुक्त ये सबको एक साथ बैठा करके कार्रवाई की बात।
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार जनपद हरदोई में कम्युनिस्ट पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5 द्वितीय चरण के अंतर्गत कोतवाली शहर क्षेत्र में गांधी भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, जिला अधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान उपस्थित महिलाओं, छात्राओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत सुरक्षा एवं आत्मविश्वास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई और साथ ही अधिकारियों द्वारा महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090, 112, 1076, 1098 एवं 108 के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं और महिला हेल्प डेस्क की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासन प्रशासन महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आज जनपद हरदोई के अंतर्गत जो गांधी भवन है उसमें मिशन शक्ति फेज़ 5 द्वितीय चरण का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती प्रेमावती जी थी। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पे थे और अन्य अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित रहे। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने अच्छा काम किया है और पुलिस विभाग में जिन हमारी महिला आरक्षी और सब इंस्पेक्टर्स ने अच्छा काम किया है, उनको भी आज यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। साथ ही साथ ये जो अभियान है पिछले चैत्र नवरात्रा के शुरू से 1 महीने के लिए लगातार चल रहा है, जिसमें महिला सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन साथ ही साथ के संबंध में लगातार जागरूकता के और अन्य कार्यक्रम है प्रचलित हैं और लगातार चलते रहेंगे। सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज मातृशक्ति जो नारी सुरक्षा और स्वावलंबन का आज दिन है, 5 फेज है। सर्वविदित है कि किसी भी समाज की वास्तविकता, प्रगति का मापदंड उसकी महिलाओं की स्थिति से तय होता है। जब नारी सुरक्षित होती है, शिक्षित होती है, लगातार उसको चलाया जा रहा है, जिससे कि हमारी कोई भी माता है, बहन है, उनको अगर कहीं समस्या आती है तो कहाँ उनको तुरंत से अपनी बात को रखना है, किसके साथ साझा करना है और कहाँ शिकायत लॉन्च करनी है, उनको चीजों का पता रहे। इसलिए इस क्रम में काफी जो जागरूकता के कार्यक्रम है वो चल रहे हैं और आज ये भी एक उसी का पार्ट है, जिसमें कि न केवल जागरूकता के बारे में, साथ ही साथ जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरीके से तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है लगातार अभी जो 1 महीने का फेज 5 द्वितीय चरण है वो 1 महीने के लिए लगातार चलता रहेगा, क्योंकि हमारे चैत्र नवरात्रि से शुरू हुआ था। और इटावा में दोपहिया वाहनों पर स्टंट कर सड़क पर जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ इटावा पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुलेट मोटरसाइकिल पर स्टंट करने वाले युवक को गाड़ी पर 33,000 का चालान किया है। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जिले में स्टंट करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा और थाना सिविल लाइन क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान बुलेट पर स्टंट कर रहे युवक को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, केवल ये नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे आम जनता की जान में भी खतरा पड़ता है। ऐसे मामलों में आगे की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन, महिला हितों के लिए काम करने वाले भी सम्मानित। खबर गाजीपुर से है, जहां मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाजीपुर पुलिस लाइन सभागार में इस कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला हितों के लिए काम करने वाले लोग और ऐसे विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम के दौरान महिला संरक्षण, महिला कानूनों और महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर चर्चा की गई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीजीपी महोदय के आदेश पर जो मिशन शक्ति का 5वां फेज चल रहा है, उसके तहत उसके दूसरे चरण में ये आज कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे, टीचर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं समाज में, महिला संबंधी जो लोग हितों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उन सबके विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को यहाँ पे बुलाया गया था और एक विस्तृत कार्यक्रम आयोजित किया गया और विचारों को शेयर किया गया और इसको उत्सव की तरह आयोजित किया गया, सेलिब्रेट किया गया। और जो लोग महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिला सुरक्षा पर जिनका विशेष योगदान रहा है या जिन्होंने बहादुरी पूर्वक कार्य किया है, जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने, उनको एसपी महोदय द्वारा यहाँ पे आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। और ये प्रक्रिया चूंकि जारी है, ये 5वां फेज जो मिशन शक्ति का है उसका द्वितीय चरण चल रहा है। इसके तहत और अन्य निर्धारित कार्यक्रम हैं जो प्रतिदिन आयोजित होते हैं। शीघ्र ही एक और बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। हत्यारोपी से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश हुआ घायल। करीमुद्दीन थाना क्षेत्र के हरदासपुर में मुठभेड़। गाजीपुर के थाना करीमुद्दीन क्षेत्र में पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्या के हमले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शक्ति नारायण राय के रूप में हुई है, जो 4 अप्रैल को हरदासपुर किसान राम बच्चन ठाकुर की निर्मम हत्या के मामले में वांछित था। पुलिस टीम हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के लिए अभियुक्त को हरदासपुर स्थित एक बगीचे में ले जा रही थी। इस दौरान पुलिस अभिरक्षा में होने के बावजूद आरोपी ने एक पुलिसकर्मी को धक्का देकर भागने का प्रयास किया है और झाड़ियों में छिपाए गए अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर गोली चला दी गई। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए नियंत्रित फायरिंग की है, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। घटनास्थल से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया। दिनांक 4 अप्रैल को थाना करीमुद्दीनपुर पर राम बच्चन नाम के व्यक्ति की हत्या के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण में कल पुलिस की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। शक्ति नारायण राय, जो कि ग्राम निवादा करीमुद्दीनपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा कल पूछताछ के दौरान घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया। इनका कहना है कि इनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी घटना में शामिल थे। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, लोहे कुल्हाड़ी व बांस के डंडे की बरामदगी के लिए जब हरदासपुर स्थित बगीचे में पुलिस टीम पहुंची, तभी ये पुलिस के सिपाही का हाथ छुड़ाकर भागे व बगल में झाड़ी में छुपाकर रखे गए तमंचे को निकालकर इन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस की टीम ने भी फायर किया, जो कि गोली इनके दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी। इनके कब्जे से एक तमंचा व एक खोखा कारतूस, इसके अतिरिक्त बांस का डंडा जो इन्होंने घटना में प्रयोग किया था, वह
कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। उपचार हेतु उनको CSC भिजवा दिया गया। आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में भी इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। सत्यनारायण राय के विरुद्ध पूर्व में भी 10 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या के भी मुकदमे पूर्व में इनके विरुद्ध दर्ज हैं। इनके एक अन्य साथी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगा दी गई है। प्रकरण में आगे कार्रवाई। खबर सीतापुर से है, जहां युवक पर चढ़ा अवैध तमंचे हाथ में लेकर रील बनाने का बुखार वीडियो हुआ वायरल। फिल्मी डायलॉग पर अवैध तमंचे हाथ में लेकर युवक ने वीडियो किया था सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस कर रही आरोपी युवक की तलाश। जनपद के सिधौली थाना क्षेत्र के बीबीपुर गाँव का बताया जा रहा है ये पूरा वायरल वीडियो। खबर वाराणसी से है, जहां काशी हाउस में गौवंश की दुर्दशा का वीडियो आया है सामने। वीडियो मृत बछड़े को कुत्ते द्वारा नोचता दिख रहा। वीडियो में कांजी हाउस का वीडियो सामने आते ही तेजी से हुआ वायरल वीडियो के एढ़े स्थित कांजी हाउस का बताया जा रहा है ये पूरा मामला, और साथ ही वहां पर कांजी हाउस के साथ सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को तत्काल वहां से हटाया गया। अपना नाम ऊपर से बताएं। मेरा नाम उज्जवल कुमार मौर्य है। मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र लाल मौर्य है। काफी संख्या में भीड़ है, क्या मामला है? मामला ये है सर कि वीडियो वाले लोग आके हम लोग की जो पुश्तैनी संपत्ति है, जो कि अगल बगल प्लॉटिंग किया गया है, बिना किसी लिखित सूचना के जो है उन लोगों ने मेरी बाउंड्री ये सब खेतों की गिरा दिया है। कितना गिरा है? 11-20 की बाउंड्री है हमारी। और कुछ विवाद भी हुआ है क्या? विवाद कुछ नहीं हुआ। पूछने पे हम लोग बोले कि आप क्यों गिराए हैं, आप हमें कुछ नोटिस दिखाइए या फिर जो भी है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नोटिस नहीं है, आप चलिए ऑफिस में दिखाएंगे। हम लोग बिना नोटिस के आप कैसे गिरा सकते हैं? वीडियो द्वारा बताया कि लोग हमें मारे पीटे भी हैं। नहीं, वैसा हम लोग वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो द्वारा यहाँ पे किसी को मारपीट नहीं हुआ है। उन लोगों का रिकॉर्डिंग भी है हम लोगों के पास। अगर आपको चाहिए तो हम लोग मुकदमा कर देंगे आपके ऊपर। हम लोग मुकदमा कर देंगे तो हम लोग। नाम ऊपर से बताएं। लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर जी, यहाँ काफी भीड़ है, क्या मामला था? सर ऐसा बात है कि जो है कि वीडियो वाले आए, जो है कि प्लाटिंग के चक्कर में हम लोग किसान आदमी आए, हम अपना जमीन बाउंड्री करके खेती करते हैं, वो हम लोग की जमीन का जो है बाउंड्री गिरा दिए, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिए। आपको इसकी कोई लिखित सूचना है? कोई लिखित सूचना नहीं है, न कोई नोटिस है, न कोई उनके आगमन का कोई सूचना है। ऐसा कोई सूचना नहीं है हम लोग। किसके द्वारा आपकी जमीन गिराई गई है? वीडियो के द्वारा। कितना? अब हमारा तो कम से कम मान लीजिए 11 बीसा हमारे भाई का है, कम से कम 2-3 बीसा 4 बीसा हमारा उधर है। कितने % किसानों का दिवाले? कम से कम 10%। 10 लोगों का। 10 लोगों का। 10 किसानों का लगभग 10 किसान।
खबर चंदौली से है, जहां पर आपको बता दें चंदौली से एक संगीन मामला निकलकर सामने आया। यहां पर आपको बता दें कि कई लोग वहां पर मौजूद थे और वहां पर मारपीट का भी मामला निकलकर सामने आया। पुलिस जुटी रही मौके पर और पहचान रोपावार निवासी बुद्धिराम पुत्र राम सुभा के रूप में उनकी हुई है। और आपको बता दें कि मुगल सराय के हरिशंकरपुर गाँव में मंगलवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान में किसानों की निजी बाउंड्री वॉल गिरा दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस दौरान VDA टीम पर हमला भी आरोप है इसका, और साथ ही VDA की टीम अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने पहुंची थी। इस कार्रवाई में लगभग 10 किसानों की जमीन पर बनी निजी बाउंड्री वॉल गिराई गई है। किसानों का आरोप है कि ये बाउंड्री उनकी पुश्तैनी जमीन पर फसलों को लेकर जानवरों को बचाने के लिए बनाई गई थी, ना कि किसी अवैध प्लॉटिंग के लिए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले कोई पूर्व सूचना या लिखित नोटिस नहीं दी है। अचानक बुलडोजर चलाकर बाउंड्री गिरा दी है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान लाल बहादुर ने बताया कि वे छोटे किसान हैं और उन्होंने अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनवाई थी। उन्होंने कहा कि बिना किसी सूचना के उनकी और उनके भाई की लगभग 3 से 4 बिस्वा और 11 बिस्वा जमीन की दीवारें गिरा दी गई हैं। इस कार्रवाई से अनेक किसान भी प्रभावित हुए हैं। उज्जवल कुमार मौर्य ने भी आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन की लगभग 11 बिस्वा बाउंड्री को बिना किसी नोटिस के ध्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जब अधिकारियों से नोटिस मांगा गया तो वे दस्तावेज नहीं दिखा पाए, बल्कि उन्होंने कार्यालय आने को कहा है। मैंने और साथ ही मौर्य ने VDA द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोई हाथापाई नहीं हुई है, बल्कि अधिकारियों ने उन पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। बाउंड्री गिराने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मौके पर विवाद बढ़ गया। VDA टीम ने ग्रामीणों पर हमले का आरोप लगाया, हालांकि ग्रामीणों ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। घटना के बाद चंदौसी पुलिस मौके पर पर्याप्त पहुंची रही। घटना के बाद मामला चंदौसी पुलिस का पहुंचा है। अपना नाम ऊपर से बताएं। मेरा नाम उज्जवल कुमार मौर्य है। मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र लाल मौर्य है। काफी संख्या में भीड़ है, क्या मामला है? मामला ये है सर कि VDA वाले लोग आके हम लोग की जो पुश्तैनी संपत्ति है, जो कि अगल बगल प्लॉटिंग किया गया है, बिना किसी लिखित सूचना के जो है उन लोगों ने मेरी बाउंड्री ये सब खेतों की गिरा दी है। कितना गिरा है? 11 बिस्सा की बाउंड्री है हमारी। और कुछ विवाद भी हुआ है क्या? विवाद कुछ नहीं हुआ। पूछने पे हम लोग बोले कि आप क्यों गिराए हैं, आप हमें कुछ नोटिस दिखाइए या फिर जो भी है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नोटिस नहीं है, आप चलिए ऑफिस में दिखाएंगे। हम लोग बिना नोटिस के आप कैसे गिरा सकते हैं? वीडियो द्वारा बताया कि लोग हमें मारे पीटे भी हैं। नहीं, वैसा हम लोग वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो द्वारा यहाँ पे किसी को मारपीट नहीं हुआ है। उन लोगों का रिकॉर्डिंग भी है हम लोगों के पास। अगर आपको चाहिए तो हम लोग मुकदमा कर देंगे आपके ऊपर। हम लोग मुकदमा कर देंगे तो हम लोग। नाम ऊपर से बताएं। लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर जी, यहाँ काफी भीड़ है, क्या मामला था? सर ऐसा बात है कि जो है कि VDA वाले आए, जो है कि प्लाटिंग के चक्कर में हम लोग किसान आदमी आए, हम अपना जमीन बाउंड्री करके खेती करते हैं, वो हम लोग की जमीन का जो है बाउंड्री गिरा दिए, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिए। आपको इसकी कोई लिखित सूचना है? कोई लिखित सूचना नहीं है, न कोई नोटिस है, न कोई उनके आगमन का कोई सूचना है। ऐसा कोई सूचना नहीं है हम लोग। किसके द्वारा आपकी जमीन गिराई गई है? VDA के द्वारा। कितना? अब हमारा तो कम से कम मान लीजिए 11 बिस्सा हमारे भाई का है, कम से कम 2-3 बिस्सा 4 बिस्सा हमारा उधर है। कितने % किसानों का दिवाले? कम से कम 10%। 10 लोगों का। 10 लोगों का। 10 किसानों का, लगभग 10 किसान। हाँ। कौन सी है इसके बाद? खबर उन्नाव से है, जहां तेज आंधी एक परिवार के लिए काल बन गई। खेत से घर लौट रहे एक अधेड़ व्यक्ति के ऊपर सूखा पेड़ गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामला उन्नाव के पहली खेड़ा गांव का है, जहां पर 65 वर्षीय सूर्य नारायण यादव पुत्र किशन खेत से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी गांव के पास पहुंचते ही तेज आंधी के दौरान एक सूखा पेड़ उनके ऊपर गिर पड़ा और घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद परिजन उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं और वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उनके परिवार में पत्नी चंद्रावती, 2 बेटे और बेटियां हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
ललित यादव चाचा। अरे गांव में खेत है, खेत में जा रहे थे तो वहीं एक पेड़, सूखा पेड़ था, वापस आ रहे थे तो वहीं जो है पेड़ गिर पड़ा, तो वहीं घायल हो गए काफी। फिर हम लोग अस्पताल लेके आए, मृत कर दिया गया। हाँ, आंधी तूफान टाइप का आया था शाम को। सूर्य नारायण यादव, श्री किसान, किसान। दो लड़के हैं, तो 3 बच्चियां, एक बच्ची तो एक्सपायर हो गई थी पहले, 2 लोग। कुछ नहीं, जो हो सके अपना प्रशासन ज्यादा वो मदद करे। ग्राम पहले खेड़ा, पोस्ट डी, जिला उन्नाव, थाना कोतवाली। सीतापुर जनपद के बिस्वा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शौर्य गुप्ता पुत्र आशीष गुप्ता निवासी मोहल्ला गोपाल नगर अपने भतीजे की LPS स्कूल छोड़कर उसे घर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही वहां बिस्वा के बड़े चौराहे पर सब्जी मंडी के पास वाइन शॉप के सामने पहुंचा, इसी दौरान एक ट्रक ने ओवरटेक करते समय उसकी बाइक अचानक फिसल गई और साथ ही बाइक असंतुलित होकर ट्रक के पिछले पहिए के नीचे चली गई, जिससे मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जनपद टिहरी गढ़वाल में एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मुनि की रेती पुलिस ने एक बुलेरो पिकअप से 60 पेटी चंडीगढ़ मार्ग को अंग्रेजी शराब बरामद की है। मामले में बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ पुलिस ने शराब तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्करी के इस्तेमाल वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिस गूलर पुल के पास इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान और साथ ही एसएसआई योगेश पांडे की टीम सघन चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने एक बुलेरो पिकअप को रोका है। तलाशी लेने पर वाहन के भीतर से अंग्रेजी शराब की 60 पेटियां बरामद हुई हैं, जो चंडीगढ़ मार्का की हैं। जब्त की गई शराब की कीमत 50,000 से अधिक आकी गई है और साथ ही पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह शराब शिवालिक नहर हरिद्वार के लेकर श्रीनगर सप्लाई करने जा रहे थे। एसएसपी दून की सख्ती का दिखा असर। 50 पब, बार, होटल, रेस्टोरेंट आदि के स्वामियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के एंट्री व आउटर पॉइंटों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पुलिस को कराया गया उपलब्ध। पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम के माध्यम से उक्त प्रतिष्ठानों पर लगातार रखी जा रही सतर्क दृष्टि आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टिगत एसएसपी ने सभी पब, बार, होटल, रेस्टोरेंट्स के संचालकों को जारी किए निर्देश। सीसीटीवी कैमरों के एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित स्वामियों संचालकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु गठित की गई है विशेष टीम। सभी पब, बार, होटल प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा एसएसपी दून की मुहिम की अपनी सकारात्मक सहयोग प्रदान करने को दिया है आश्वासन।
के संबंध में एक वृहद मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नज़र आती हैं, उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और उसके लिए विशेष रूप से जो हमारी जो एक टीम है जो इस पर भी नज़र रखेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आयोजित टेक संग्राम 2026 इस बार तकनीक, प्रतिभा और नवाचार का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। पूरे कैंपस में उत्साह, ऊर्जा का माहौल देखने को मिला, जहां 157 शानदार प्रदर्शनी लगाई गई और 644 प्रतिभाशाली छात्रों ने अपने हुनर का दमदार प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में प्रस्तुत प्रोजेक्ट्स ने आधुनिक तकनीकी की नई दिशा दिखाई है और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सॉल्यूशंस जैसे विषयों पर आधारित मॉड्यूल्स ने न केवल जजों बल्कि सभी दर्शकों को भी प्रभावित किया है। हर स्टॉल पर छात्रों की मेहनत, रचनात्मकता और भविष्य की झलक साफ दिखाई दे रही थी। प्रदर्शनी में स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम से आई पावर्ड स्मार्ट वाटर और साथ ही लीकेज डिटेक्शन सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम रक्षक, स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्बैक्ट और साथ ही सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट लगाए गए थे। इस खास आयोजन में यूएस से आए सौरभ भटनागर मुख्य आकर्षण रहे और साथ ही उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में छात्रों को बड़े सपने देखने, असफलताओं से सीखने और लगातार आगे बढ़ने का संदेश दिया। If I see the normal people like us, so the life is very easy for us. There is no any hectic. If I want to go from one place to other place, we can go, we can travel, we can explore. But the life is not easy for the people who are blind or who are visually impaired. The life has become very hectic for them. Even they can't go from one point to other. They have to take help from others to go from one point to other. So, for solving this problem, we have created together a smart shoes for the blind people. तो बच्चों की गैदरिंग थी, बच्चों में जो एंथुजियाज्म था और बच्चों ने जिस तरह से रात दिन मेहनत की, और फर्स्ट ईयर के होते हुए भी सेकंड ईयर के भी थे, थर्ड ईयर के भी थे, उनके जो एफर्ट्स थे वो अनपैरेलल थे, मतलब, और इतने अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट किए। और मेरा ख्याल है, मैंने कई बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा साहब 24-24 घंटे लग के हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं और ज़्यादातर प्रोजेक्ट AI बेस्ड थे और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और लड़कों ने अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया, उनको फैब्रिकेट किया और उनको पर्सनल कंप्यूटर पे, उन्होंने PC पे सब रिजल्ट्स मुझे दिखाए। जो हमारे उनको लगा पूछने वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछे, अच्छे से उन्होंने क्वेश्चंस का जवाब दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि अब लड़कों का लेवल इतना बढ़ चुका है, क्योंकि जब हमारे ज़माने में तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और ना ही इतना हम लोग कर पाते थे, पर आज का बच्चा मतलब इतना सोचता है, इतना वर्क करता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा था लगा यहाँ पे आके। और मैंने कुछ बच्चों को सजेस्ट किया कि तुम्हारे प्रोजेक्ट इतने अच्छे हैं कि तुम इनको इन प्रोजेक्ट्स को आप करिए और 4th ईयर तक एक्सटेंड करिए और उसको फिर आप प्रोजेक्ट को एक रिमार्केबल प्रोजेक्ट और एक जैसे कहते हैं ना एक इनोवेशन के साथ आपने क्या उसमें ऐड किया, दुनिया में क्या चल रहा है, आपने क्या किया है, किस तरीके से आप जो है दुनिया के इस AI के प्रयोग को आप सक्सेसफुल बना रहे हैं, आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस इज रियली वेरी वेरी गुड। एक्चुअली क्या है कि हर साल की भांति हम टेक संग्राम कराते हैं। टेक संग्राम हमारा बेसिकली टेक्निकल फेस्ट है, जो एक टेक्निकल वॉर है। बेसिकली इसमें बच्चे कंपटीशन करते हैं, अपने अपने नए इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हार्डवेयर के रूप में करते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में करते हैं। और इस साल जो टेक संग्राम 2026 है हमारा, उसमें हमारी 157 टीम ने पार्टिसिपेट किया है और 157 टीम में 644 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये 644 बच्चे हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी है, नर्सिंग के हैं, मैनेजमेंट के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और मैनेजमेंट के जो बिजनेस स्टडीज़ हैं उसके हैं। और पूरे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
तीन लोगों ने ज़्यादातर क्या कि आईओटी और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर हमारा देश पूरा वर्क कर रहा है, इसमें पूरा वर्ल्ड वर्क कर रहा है, देश क्या पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। उन बच्चों ने वो इंटीग्रेशन किए हैं यही के, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। उनके जो मेंटोर्स हैं, जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बधाई देता हूँ। और हमारा पर्पज़ यही है कि जो हम उनको सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, उनको थियोरटिकल सिखाते हैं, वो प्रोजेक्ट के रूप में सामने आए, जिससे सोसाइटी को, हमारी देश को उसका बेनिफिट हो, और जिससे हमारी जो इंडस्ट्री है उनको, बच्चों को एवेल्यूएट करने में आसानी हो कि ये किस लेवल के हमारे स्टूडेंट हैं। हाँ, क्या है कि सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने कैश प्राइज रखे हैं, और हमारे 3 ग्रुप हमने डिसाइड किए हैं। एक ग्रुप हमारा कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और अप्लाई फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर। सेकंड ग्रुप हमारा फार्मेसी और नर्सिंग का ग्रुप है। थर्ड ग्रुप हमारा एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट का है। प्रत्येक ग्रुप में हमने 3 प्राइज हम कल दे रहे हैं बच्चों को, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। पहले प्राइज में हमारा अभी 3100 रुपये हमने कैश प्राइज है, फिर सेकंड में 2100 है, 1100 है। और सबसे बड़ी बात की कि हम उनको अचीवमेंट जो एक्सलेंस है उसके लिए सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि पैसा तो ठीक है, पैसा तो बच्चों का एक मोटिवेशन है ही, साथ साथ जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं वो बड़ी वैल्यूएबल है, और उसका वैल्यूएबल वो हमेशा उनको रिक्रूटमेंट में, उनके आगे करियर ग्रोथ में वो बहुत हेल्पफुल है। Want to tell you the kind of event which is organized by the college management and all the faculty members. I would like to congratulate first of all of them. And जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि after evaluating all the projects, so far I have evaluated approximately 40 projects. So what I have understood basically, most of the students are too much curious about the AI driven application, right? Whether they are integrating with ML or DL like concepts. जो मुझे अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स कुछ इनोवेशन की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि ये हैकेथॉन, अगर हम बात करें, हैकेथॉन्स आर नॉट जस्ट, यू कैन से द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, you can say they are platforms where innovation meets, you can say, creativity, and where the ideas transform into impactful solution. जहाँ पर स्टूडेंट्स के पास जो भी आइडियाज़ हैं उसके थ्रू जो हमारी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, राइट, उनके लिए हम क्या बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं, ये आज स्टूडेंट्स ने हमको बताए हैं। और अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि स्टूडेंट्स ने अपने को उन चैलेंजिंग सिचुएशन पे ढाला है, वो अपने को चैलेंज देने के लिए प्रिपेयर हैं। और इस टाइप की हैकेथॉन से हमको ये सीखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। और आज की जो जनरेशन है जिसको हम जेन जी बोलते हैं, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे सोच रही है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अगेन मैं, मेरी बेस्ट विशेस है मैनेजमेंट को, वीसी सर, आदेश सर को, नमन सर, हमारे चेयरमैन सर, तो इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और हमको एज अ जजेस यहाँ बुलाया, और इन प्रोजेक्ट्स को एवेल्यूएट करने पर हमको बहुत खुशी हुई। थैंक यू। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, और आजकल की जॉब मार्केट के हिसाब से जो असली प्रिपरेशन है, कोर्स वर्क तो है ही, लेकिन असली प्रिपरेशन इनिशिएटिव होता है कि क्या नया बना सकते हैं आईटी में। और इस मामले में इस बच्चों ने बहुत कमाल के काम किया। सबने बड़े अच्छी क्रिएटिव चीज़ें ट्राई करी, एम्बिशियस चीज़ें ट्राई करी, और मोस्टली दे सक्सीडेड। दैट वाज वेरी वेरी, you know, the good marks to all the teachers. So डिफेंस की बहुत ज़रूरत है इंडिया में ऑब्वियसली, और अभी सब इंपोर्ट होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर यहाँ से ही जो बच्चे सीख के निकल रहे हैं वो अपना कुछ बनाएं जो इंडियन गवर्नमेंट को यूज़ करा जाए। तो उसके लिए कई प्रोजेक्ट्स थे, रक्षक था, एक और था कोई मिसाइल शूट करने वाला, 2-3 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे जो उनको डेफिनेटली आगे जाके कामयाबी बहुत होगी। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स किसानों के लिए थे, वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है। तो कई सारे रिमोट क्रॉप देखने के लिए और ऑटोमेटेड देखने के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स एआई के थ्रू, उनका भी बहुत स्कोप है। सर बच्चे यहाँ से मेरे ख्याल से
टीचर्स ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया है। यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग चीज़ें बड़ी एम्बिशियस चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन यहाँ बच्चे 4-4 के ग्रुप में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अच्छे प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, बहुत अच्छा बनाए हैं। उनको आगे गवर्नमेंट के थ्रू प्रोत्साहन मिले तो और आगे उसे और बड़ी कंपनी बना सकते हैं। नाम है रक्षक। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे देश के रक्षा करते हैं उनको रक्षा करना। तो ये बेसिकली रक्षा भी करते हैं उनके, और ऑल्सो ये सर्वेलेंस का भी काम करता है। तो हम लोग के प्रोजेक्ट में मेनली क्या है, एक ड्रोन होगा जो पूरे एरिया को ट्रैवर्स करके पहले तो उसका एक मैप सिस्टम बनाएगा कि जिसके थ्रू जो ग्राउंड कंट्रोल में बैठा होगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन ऑन बोर्ड, उसको पता चल जाए कि एरिया में क्या क्या है जिधर हम लोग को आर्मी ऑपरेशन चलाना है। क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट अभी किसी एरिया को आर्मी ऑपरेशन चलाना है और डायरेक्ट आर्मी भेज दे, तो कई लैंडमाइन हो गया, कोई गैसेस एनवायरमेंट दुश्मन छोड़ के रखे, तो उसमें प्राण हानि का संभावना रहता है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर बहुत सारे सेंसर्स यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि लैंडमाइन कहाँ पर है, गैसियस एनवायरमेंट कहाँ पर, और उसको हम लोग एक सर्वर बनाया, सर्वर के थ्रू एक मैपिंग पे प्रॉपर मैप कर दे रहा है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या पर क्या लैंडमाइन है वगैरह वगैरह हो सकते हैं। प्रॉपर एनवायरमेंट मैपिंग हो जाएगा। इसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो आर्मी होगा उनको ऑपरेशन सक्सेसफुली हम लोग करवा पाएंगे। और दूसरा है कि इसको हम लोग फर्दर इसके लिए भी यूज कर पाएंगे, जैसे कोई टारगेट हो गया, टारगेट को शूट करने का हो गया कि पर्टिकुलर कोई टारगेट है और उसका हम लोग ऐसे एमएल मॉडल बनाए कि टारगेट जिसका है उसको पहले तो ऑब्जेक्ट फीड करवा देंगे ये टारगेट है, और उसके बेसिस पे जैसे कैमरा के सामने आएगा ऑटोमेटिक एम करेगा और उसके बेसिस पे शूट कर देगा। ये मेनली ये मोटिव है इसका टारगेट शूटिंग का। और ऐसा भी है अगर ये दुश्मनों के हाथ से पकड़ा गया तो इसमें अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का भी एक ऐसा चीज है कि इसमें हम लोग एक ऐसा यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, इसका जितना डेटा आएगा पूरा हम लोग क्लाउड में ले रहे हैं अपने प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन दुश्मन को कोई डेटा हाथ में नहीं लगेगा क्योंकि पूरा प्रोसेसिंग क्लाउड में होने वाला है। और जैसे कोई दुश्मन आएगा ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा अपने आप को, कुछ सेंसर डेटा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एवरी प्रोसेसिंग सब क्लाउड में हो रहा है। ये बेसिकली सरोवर नगरी नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारी जो वर्षों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को अभी तक न्यायालय के आदेशों के बावजूद नियमित नहीं किया गया है, इसी क्रम में कार्मिक सचिव को 20 अप्रैल की वर्चुअल माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर जवाब मांगा है। सूत्रों की माने तो संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष उनका पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व में खंडपीठ ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में एक आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश पर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और इसे हाईकोर्ट के संज्ञान भी ले लिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां आज नगर की तहसील परिसर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों एवं सामाजिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से मिलकर अपनी कड़ी लगन एवं मेहनत से प्रवेश परीक्षा पास कर जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित हुए हैं एवं गाँव किशनपुर निवासी छात्र रमन कुमार को फूल मालाओं एवं अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस संबंध में बच्चों को सम्मानित करने पहुंचे सामाजिक व्यक्तियों ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि इस बच्चे ने यह मुकाम हासिल किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है और साथ ही ये भी कहा कि ये क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इस बच्चे के पिता श्याम बाबू जो तहसील में स्टाम्प वेंडर का कार्य करते हैं, एक गरीब किसान हैं। इस बच्चे की इस कामयाबी से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। क्षेत्र के लिए जसपुर क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज किशनपुर गांव से एक बच्चे का नवोदय विद्यालय के लिए सेलेक्ट हुआ है। बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है, किसान परिवार से आता है। हम पूरी किसान यूनियन और हम लोग साथ में इन्हें सम्मानित किया है। आने वाले समय में बच्चा की इच्छा है कि साइंटिस्ट बनने की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। मैं मारिया स्कूल में पढ़ता था और मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हुआ है और मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं किशनपुर ऊधम सिंह नगर का रहने वाला हूँ। बच्चा है वो नवोदय में उसका चयन हुआ है, बड़ा गौरव का विषय है पूरे क्षेत्र के लिए।
इसी संबंध में हमने आज पूरी भारतीय किसान यूनियन और अनेकों जो सामाजिक लोग हैं उन्होंने आज सम्मानित किया है बच्चे को, ताकि उसका उत्साह और ज़्यादा बढ़ सके। क्योंकि अगर किसानों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी और आगे चलकर जो है किसानों के लिए विकास का कार्य करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये किसान परिवार से बच्चा है नमन। ये मारिया स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ा है और नवोदय विद्यालय में इनका चयन हुआ है। तो एक खुशी का विषय है, एक हर्ष का विषय है, इसलिए इसे आशीर्वाद आज सभी ने दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने, जो समाज सेवी हमारे अभिवक्ता हैं, सभी ने मिलकर और पत्रकार बंधुओं ने मिलकर आज इनके जो परिवार का हौसला अफजाई करी है कि ताकि ये बच्चे का हौसला ना टूटे और आगे ये बच्चा पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बने, जो साइंटिस्ट बनने का सपना है बच्चे का। ये हम ऊपर वाले से, परमात्मा से, प्रभु परमात्मा यही दुआ करते हैं कि इनकी जो इच्छा है पूरी हो, इसलिए हौसला अफजाई के लिए आज बच्चे का सम्मान किया गया है। क्षेत्र के लिए बहुत रामनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ई रिक्शा एजेंसी के एमडी पर दिन दहाड़े हत्या की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। रामनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब ई रिक्शा एजेंसी के एमडी नजाकत अली पर कुछ युवकों ने हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा कि 6 फरवरी को उनकी बेटी की शादी थी, जिसमें कुछ पैसे का लेन देन बाकी रह गया था। इसी बात को लेकर शमीम नाम का युवक बिना अनुमति उनके घर में घुस गया, जिससे नजाकत अली ने बाहर निकालते हुए दुकान पर आकर बात करने को कहा है। इसके बाद मामला और बढ़ गया। आरोप है कि शमीम के बड़े भाई यामीन ने 3 आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों को एजेंसी पर भेजा है, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि तमंचा उसके हाथ से नीचे गिर गया और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का यह भी आरोप है कि बाद में भवानीगंज में भी उन्हें घेर कर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके साथ मौजूद राजा ने किसी तरह उन्हें बचा लिया है। मेरी लड़की शादी 11 अप्रैल से भी शादी 11 फरवरी सॉरी की शादी थी। उसमें कुछ जो पेमेंट मैंने बात की थी हमने पेमेंट कर दी 6-7 आठ बार देखा था, कुछ पेमेंट दिखाई ले रही थी। तो मैंने उससे बोला वो ले लेना, अब नहीं अब तो लेना। उसका मेरा पूछा मैं मेरे घर में घुस गया, मेरा पूछा मेरे घर आई तो मैं उसको घर में आया कैसे, मेरा मुझसे तू फ़ोन कर दिया 1 घंटे बजा था तू उसको, ठीक है। मैं उसका दुकान में यहाँ पर आया, ठीक है। आने के बाद तो वो 3 लड़के आए, क्योंकि जब मैं जानता नहीं उन्हें, जानता नहीं था। वो आए और तीनों तो तोंचे लग रहे थे और तीनों ने तमाम बदतमीजी करी। मैं यहाँ बैठे रहे, गोली मार दूँगा, ये कर दूँगा, तुमने ऐसा कर दूँगा, ऐसा करो। मैंने भैया कोई बात नहीं, जैसी वो बात हुई बैठ के। उसके बाद तोंची दिखाने के बाद मेरे पल्ली साहब मेरा सब सेंटर है, मैं लड़कों को तोंची दिखा लूँगा। तो दिखा के वो बोले फैसला करा लो, पैसे हमारे हिसाब से दोगे, नहीं दोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। उसके बाद महालीगंज में 6 बजे 6:30 बजे दोबारा पकड़ा उन्होंने। मैं वहाँ से बच्चे भागा, जो बेचारे वाला भी है वो है राजन, वहाँ से कप्तान सबसे मैंने मेरे कहने मतलब है मैं हूँ व्यापारी आदमी, जान और माल के मुझे फौजी चाहिए सस्ता भी। अभी अब क्या कार्रवाई की? मैंने एप्लीकेशन लेके गया था, मेरी कोई प्राप्ति हुई
मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब से मेरे साथ इंसान होना चाहिए और मेरे भी जान और माल भी दोनों चाहिए, सुरक्षा भी होगी। हमारे यहाँ 11 तारीख को मेरी बहन की शादी हुई थी, उनके पैसे रुके हुए थे, हमने उनको पूरा फाइनल कर दिया था पैसों का। फाइनल करने के बाद वो कल क्या नाम है 6 तारीख को 4 महीने की 2026 में आता है घर पर, बिना बताए ऐसे ऊपर चढ़ता है। वो बिना रिंग बेल बजाए ना कुछ करे, सीधा ऊपर आके बदतमीजी करने लग जाता है। मम्मी अकेली थी और पापा सो रहे थे। जब पापा ने देखा, पापा ने उठ के मार से नीचे उतार दिया, हमने के बाद में आना। उसके बाद हमें दुकान पे आती हैं 3 लड़कों को भेज के हाँ मरवाने को कहता है कि क्या नाम है तमंचा है हमारे पास, किन्ने मारा हमें नाम बताओ उसका। उसके बाद मेरी धमकी दी जाती है क्या नाम है तमंचा दिखा के, तूने मारा है तू बता, क्या नाम है तो ही मार के जाते हैं। और कह रहा है हमारे ऊपर 12 मुकदमे चल रहे हैं, हम ऐसे जेल काट के आते रहते हैं। तो हमें उसको उसकी चाहिए मुआवजे के, हम आपकी केस हटाएंगे वरना हम आपको मार के जाएंगे यहाँ से। हमारे पास सारा CCTV कैमरे में सब रिकॉर्ड है, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। नैनीताल जिले में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। यूकेडी के पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि हाल ही के महीनों में बाघ और तेंदुए के हमलों में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उन्होंने शासन से मानव वन्य जीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को कम करने और बचाव के कदम उठाने की मांग की और कहा कि फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच भीमताल में 2 महिलाओं को वन्यजीव हमले में मौत हुई है और 2026 के 4 महीनों में जिले में आधा दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जो काफी चिंता का विषय। इसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए। वन्यजीव आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना, मानव बस्तियों के पास बफर जोन का निर्माण, ड्रोन कैमरा ट्रैप व GPS से सख्त निगरानी, सोलर स्मार्ट ट्रेसिंग और अलार्म सिस्टम की व्यवस्था, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही, मुआवजा राशि में कम से कम 50% बढ़ोतरी, घायलों को आजीवन मुफ्त इलाज, मृतकों के परिजनों को 3 माह के भीतर सरकारी नौकरी आदि कदम उठाए जाएं। यूकेडी के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने कहा सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की गई है और कहा है कि अगर इस संबंध में उचित निर्णय नहीं लिया गया तो यूकेडी को इस संबंध में आंदोलन करना होगा। घटनाएं बढ़ी हैं, आपने संवेदना व्यक्त की, वो भी अच्छी बात है, आपने मुआवजा दिया, लेकिन कोई ठोस नीति आपने नहीं बताई। कैसे इनकी संख्या को आप नियंत्रित करेंगे? क्या लोग आज एक प्रकार से गांव में कैद होने की कगार पर आ गए हैं? तो इसके बाद भी केवल बातें हो रही हैं और कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। तो इस आज के ज्ञापन में उत्तराखंड क्रांति दल ने इसको पूरे प्रदेश में भी हम लोग ले जाएंगे। एक काफी व्यापक विचार, एक व्यापक रूपरेखा हमने रखी है। जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं किस प्रकार से यहाँ के जो हमारे ग्रामीण जन हैं उनके लिए कोई ठोस नीति यहाँ पर बननी चाहिए। उसमें हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, वो भी आप लोगों को हम उनको जिलाधिकारी जी को हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का ज्ञापन जाएगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं, तो उसके बाद आप लोगों को भी उस ज्ञापन को देंगे। और सरकारें इसमें नहीं चेती तो निश्चित तौर से आने वाले समय में बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये भी है। और दूसरा एक हमारा, हालांकि ज्ञापन इसी पर हमारा केंद्रित है, एक और सरकार कहती है हमने UCC बनाया जो एक कॉमन सिविल कोड, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ये बात सही है, उसमें आर्टिकल 44 में ये है, लेकिन साथ में उसमें ये भी है हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं कि आप नशे को कम करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप हद हो गई। बताइए जिनको आप उन ग्रामीण क्षेत्रों में, ये तो मैं उन जो हमारे यहाँ महिलाओं के संघर्ष की एक महान परंपरा जो रही है आजादी के समय में भी, आप सब लोग जानते हैं, हमारे कमल भाई यहाँ बैठे नैनीताल के इस डांट में, मैंने पढ़ा कि उस समय जब महिलाएं इतनी पढ़ी भी नहीं थी, उन्होंने सारे जेवर गांधी जी को दी थी, तो सुनार बुलाने पड़े थे निकालने के लिए।
उसके बाद हमारे जंगलों में जब हस्तक्षेप हुआ, ब्रिटिश काल में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये वन आंदोलन और राज्य आंदोलन आपके सामने है। तो अभी वो तो हमारे यहाँ की नारी शक्ति की प्रतीक महिलाओं ने इतना बड़ा आंदोलन। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेके जनपद में विगत वित्तीय वर्ष में और इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में भी कुछ हादसे हुए हैं। तो उसको लेकर राजनीतिक संगठन यहाँ पर अपने ज्ञापन के साथ आया था, तो उसे हम राइट फोरम में पहुंचा देंगे। कल भी मुख्य वन संरक्षक और सभी प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ आदरणीय सांसद जी द्वारा भी एक बृहद बैठक ली गई थी। तो इन हादसों पे चिंता जाहिर की गई और इसके लिए जो वैकल्पिक नीति हो सकती है कि जो फॉडर है और जो फ्यूल है, जलावनी लकड़ी और जो चारा पत्ती है, तो उसके समाधान की दिशा में भी फॉरेस्ट विभाग जो भी नीति बनाएगा तो वो राइट फोरम में इन लोगों के मेमोरेंडम को पहुंचा दिया जाएगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगामी।